Vande Mataram, dear students. Today we will see the fourth part of Unit 9 of English subject of Standard 7th. And the fourth part of Unit 9 is about the exercises and question answers of the story A Bicycle in Good Repair. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 9 के कुछ एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स. ओके, तो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 128 को निकालो. उसमें क्या है? पहले देखो, कॉम्प्रिहेंशन चेक है ना. उसमें पहला क्वेश्चन क्या है? आई गॉट अप अर्ली फॉर मी इट इम्प्लाइज दैट. तो ये क्या बताता है कि मैं जल्दी मेरे लिए उठ गया था. ये क्या बताता है? तो पहला है ऑप्शन, ही वॉज एन अर्ली राइजर, ही वॉज अ लेट राइजर, ही गॉट अप लेट दैट मॉर्निंग. तो इनमें से तीनों में से कौन सा सही है? कि वो जल्दी उठने वालों में से एक था, या लेट उठने वालों में से था, या फिर वो उसी मॉर्निंग को जल्दी उठ गया था. तो अब क्या करना है? मार्क द करेक्ट आंसर. तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है, इट इम्प्लाइज दैट. करेक्ट आंसर है सेकेंड वन, ही वॉज अ लेट राइजर. तो कौन सा आंसर सही है? सेकेंड वन, कि वो लेट उठने वालों में से था और उसी मॉर्निंग को वो सुबह जल्दी उठ गया था. अब सेकेंड वन, सेकेंड क्या है? द बाइसिकल गोज इजीली इनफ इन द मॉर्निंग एंड अ लिटिल स्टिफी आफ्टर लंच. द रिमार्क इज. तो ये लाइन है, वो अपने को क्या बताता है? कैसी लाइन है? तो पहली ह्यूमरस, दूसरी इनएक्यूरेट, थर्ड सार्कास्टिक, फोर्थ एंजॉयबल, या फिफ्थ मीनिंगलेस. ये लाइन कैसी है? तो क्या करना है आपको? मार्क योर चॉइसेस. तो चॉइसेस लिखा है, या चॉइस भी हो सकता है, एक आंसर भी हो सकता है, या चॉइसेस दो आंसर भी हो सकता है. तो इसमें क्या आएगा? द रिमार्क इज, पहला ह्यूमरस, सेकेंड सार्कास्टिक एंड थर्ड एंजॉयबल. तो कौन सा आएगा इसमें? इसमें आएगा पहला, फिर तीसरा और फिर फोर्थ वन. ये तीनों आएगा कि ये लाइन ह्यूमरस भी है, फिर ये सार्कास्टिक भी है और एंजॉयबल भी है. अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? द फ्रेंड शूक द बाइसिकल वायोलेंटली. Find 2 or 3 sentences in the text which express the author's disapproval of it. तो ऑथर का जो फ्रेंड था वो बाइसिकल को बहुत जोर जोर से हिला रहा था. तो ऑथर उस बात पे उसके साथ एग्री नहीं करता था, उसको ये पसंद नहीं आ रहा था. वो ऐसी 3 से 2 लाइन आपको टेक्स्ट में से यानी कि स्टोरी में से ढूंढनी है कि वो इस बात से राजी नहीं थे. वो कौन सी लाइन है? द आंसर पहला है, डोंट डू दैट यू विल हर्ट इट. ये भी बताता है कि ऑथर को पसंद नहीं आ रहा है, उसका फ्रेंड उसकी साइकिल हिला रहा है. सेकेंड, I did not see why he would shake it. It had not done anything to him. Third, I felt much as I should had he started whacking my dog. Fourth one, it doesn't if you don't wobble it. And fifth one, don't you trouble about it anymore. You will make yourself tired. Let us put it back and get off. तो ये 5 लाइन दिखाती है कि ऑथर को पसंद नहीं आ रहा था कि उसका फ्रेंड उसकी साइकिल के साथ ये सब कर रहा था. अब फोर्थ क्वेश्चन, इफ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन. व्हाट डज इट रिफर टू? तो ये सेंटेंस में यहाँ पे इट लिखा है. इट किसको रिफर कर रहे हैं? आंसर, इट रिफर्स टू द लिटिल बॉल्स बियरिंग ऑफ द व्हील दैट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ. तो इट का मतलब क्या है? तो उनके व्हील के बेयरिंग में जो छोटे छोटे बॉल्स थे उसके बारे में वो बात कर रहे हैं. अब पेज नंबर 132 पे देखो क्या है? वर्किंग विद द टेक्स्ट है. उसमें आपको क्या करना है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करना है. ओके, पहला क्वेश्चन, डिड द फ्रंट व्हील रियली वॉबल? व्हाट इज योर ओपिनियन? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर.
तो क्या सही में आगे का व्हील था वो हिल रहा था? आपका क्या ओपिनियन है? आप रीज़न दे के आंसर दो। ओके, तो आंसर क्या है? आंसर है नो, द फ्रंट व्हील रियली डिडंट wobble, as author himself said that it doesn't if you don't wobble it. It didn't wobble. As a matter of fact, nothing worth calling a wobble. So my opinion is wheel really didn't wobble at all. It all started after the treatment by that man. ओके, तो क्या था? सही में फ्रंट व्हील था वो हिल नहीं रहा था, और ऑथर ने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर तुम इसे हिलाओगे नहीं तो वो थोड़ी हिलेगा। और अगर अपने सही तरीके से देखा जाए तो ये सारा काम किसने शुरू किया था? उस इंसान ने। ओके, अब टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 133 पे देखो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? In what condition did the author find the bicycle when he returned from the tool shed? तो ऑथर जब टूल शेड में गए थे और वापस रिटर्न हुए तब उसने अपनी बाइसिकल को कैसे हाल में देखा? आंसर, when author returned from the tool shed, he that the front wheel of his bicycle was between his legs. He was playing with it, twiddling it around between his fingers, and the remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. तो ये हो गया आंसर कि जब वो वापस आए तो उसने देखा कि उसका फ्रेंड है वो बाइसिकल को अपने दोनों पैरों के बीच लेकर खड़े हैं, फ्रंट व्हील को बाइसिकल के, और वो उसके साथ खेल रहा था, गोल गोल घुमा रहा था, और बाकी के सारे जो पार्ट्स थे मशीन के वो ग्रेवल पाथ पे, रास्ते पे ऐसे ही घूम रहे थे यहाँ से वहाँ। Question 3. Nothing is easier than taking off the gear case. Comment on or continue this sentence in the light of what actually happens. तो अब क्या कह रहे हैं कि ये जो सेंटेंस दिया है कि गेयर केस को निकालने से ज़्यादा इजी कोई चीज़ नहीं है, वो एक्चुअल में क्या बात है वो आपको बताना है। ओके, तो आंसर क्या है? दिस सेंटेंस was said in the sense that taking off the gear case was an easy task. Actually, the author tried to dissuade him from taking off the gear case by telling him that his one of the friend said that if anything went wrong with gear case, he can sell the machine and buy a new one. It comes cheaper. तो अब क्या कह रहे हैं कि ये सेंटेंस का मतलब ऐसे है कि गेयर केस को निकालना सबसे इजी थिंग है, और ऑथर ने उसको रोका भी था ये कहकर कि उसके एक फ्रेंड ने उसको बताया था, किसको? ऑथर को, कि अगर गेयर केस के साथ कुछ गलत हो जाए तो फिर पूरी साइकिल को बेच ही देना ज़्यादा सस्ता रहेगा उसको गेयर केस को नया लेने की जगह। But he said that nothing is easier than taking off a gear case. An author's friend didn't have the knowledge about machine. In less than 5 minutes, he had the gear case in 2 pieces lying on the path and was groveling for screws. और फिर क्या हुआ कि उसके फ्रेंड ने, किसके? ऑथर के फ्रेंड ने कहा कि गेयर केस से निकालने से ज़्यादा इजी कोई चीज़ है ही नहीं, और उसके फ्रेंड को कुछ नॉलेज नहीं था मशीन के बारे में, और 5 मिनट के अंदर उसके फ्रेंड ने क्या किया? गेयर केस को 2 पीस में लाकर हाथ में ले लिया और फिर रोड पे छोड़ दिया, और फिर स्क्रूज को वापस ढूंढने लगा। अब क्वेश्चन 4. व्हाट स्पेशल ट्रीटमेंट डिड द चेन रिसीव? चेन को स्पेशल ट्रीटमेंट कौन सी चाहिए थी? आंसर, द lunatic man tightened the chain till it did not move, and after that he loosened it until it was twice as loose as it was before. तो क्या हुआ कि उस इंसान ने चेन को इतना टाइट कर दिया था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था, और फिर उसको इतना ज़्यादा लूज कर दिया कि पहले जितनी लूज थी चेन उससे दोगुना ज़्यादा लूज हो गई।
अब क्वेश्चन 5 द फ्रेंड हैज़ टू क्वालिटीज ही नोज वॉट ही इज डूइंग एंड इज एब्सोल्युटली श्योर इट इज गुड फाइंड द टू फ्रेजेस इन द टेस्ट विच मीन्स द सेम। अब क्या कह रहे हैं कि उसके फ्रेंड के पास कितनी दो क्वालिटीज़ है और वो दो क्वालिटीज़ क्या है कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है और उसे ये भी वो पक्का मालूम है कि वो सही में सही बात है। तो वो आपको क्या करना है दो फ्रेज ढूंढने हैं टेक्स्ट में से जिसका मीनिंग सेम है। अब आंसर आंसर क्या है कौन से दो फ्रेज हैं चेरी कॉन्फिडेंस एंड इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस। ओके अब क्वेश्चन सिक्स क्या है डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन द मैन एंड द मशीन फाइंड द रिलेवेंट सेंटेंसेस इन द टेस्ट एंड राइट देम। तो आपको क्या करना है वो फाइट डिस्क्राइब करनी है जो मैन और मशीन के बीच में थी और टेक्स्ट में से यानी स्टोरी में से आपको वो सेंटेंस ढूंढने हैं जो ये बताते हैं फाइट को और फिर आपको लिखना है। ओके आंसर क्या है वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन ग्रेवल पाथ एंड ही ऑन द टॉप ऑफ इट नेक्स्ट मोमेंट द पोजिशन वुड बी रिवर्स्ड ही ऑन द ग्रेवल पाथ द बाइसिकल ऑन हिम now he would be standing flushed with victory the bicycle firmly fixed between his legs but his triumph would be short-lived. After being dirty and disheveled, cut and bleeding, the fight between the man and the machine was over. The bicycle looked as if it also had enough of it. तो ये हो गया आंसर इसका। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वर्किंग विद द लैंग्वेज। तो ये अपने कब करेंगे वर्किंग विद लैंग्वेज ये अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके यहाँ तक का आपको समझ में आ गया। आप सबको क्या करना है यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को अच्छे से समझना है और एक्स्ट्रा ऑफ नोटबुक में लिखना है। ओके वंदे मातरम।